सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उसका गुरु था डायनोसियस। डायनोसियस जो थे सिकंदर के आध्यात्मिक गुरु थे। तो जब सिकंदर भारत की ओर आ रहा था तो अपने गुरु ने डायनोसियस के पास पहुंचा और गुरु जी से आशीर्वाद लेकर पूछा कि गुरु जी, मैं पूरब जा रहा हूँ, भारत जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊंगा। डायनोसियस ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से निकलो। लेकिन 18 वर्ष का बालक सिकंदर जिद पर आ गया और बोला कि नहीं, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या लाऊंगा भारत से। तब डायनोसियस ने कहा कि लाना तो है, लेकिन मुझे एक सन्यासी लेना, मुझे एक सन्यासी भारत से लाना और मैं सन्यासी ही मुझे चाहिए। तब वहां से सिकंदर बोला कि ठीक है। भारत जब सिकंदर आता है तो पोरस के साथ युद्ध लड़ने के बाद जब रिटर्निंग जाता है तो उसे याद पड़ जाता है अचानक कि वो गुरुदेव ने तो एक सन्यासी मांगा था। तब वह अपने सेनापति निर्याकस को आदेश देता है कि जाओ एक सन्यासी को पकड़ कर लाओ और उसको अपने साथ ले चलेंगे। उस समय जब निर्याकस निकला सन्यासी के लिए तो उस समय चर्चित सन्यासी थे दंडित। दंडित चुपचाप सादे वेशभूषा में गेरुआ वस्त्र पहने हुए अपने अध्यात्म में लीन थे। वहां पर आया निर्याकस जो कि सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। उसने कहा कि चलो, तुझे सिकंदर भाई ने बुलाया है। निर्याकस ने, जब दंडित ने सुना कि सिकंदर के सेनापति निर्याकस कह रहा है मुझसे कि सिकंदर भाई ने बुलाया है, तब दंडित ने पूछा कि कौन भाई? इस दुनिया में दो ही भाई हैं, एक ऊपर वाला और एक मैं। इस दुनिया में सिर्फ दो ही भाई हैं। तो फिर बोला सेनापति ने कि तुम सिकंदर को नहीं जानते, लोग उसके नाम से सुनकर क्या पूछते हैं। तब जाकर सन्यासी ने निर्याकस को डांट लगाया और बोला कि जाओ, मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता हूँ, जाओ तुम यहाँ से निकलो। और डांट फटकार कर लगाते हैं तो वहां से क्या होता है कि निर्याकस तेजी से जाता है और सिकंदर को बताता है कि यार आज तो गजब हो गया। तो सिकंदर पूछता है कि क्या हुआ, तो ये बताता है कि पूरी दुनिया में जहां मैं गया तुम्हारा नाम रखा कि सिकंदर का मैं सेनापति हूँ, लोग कहाँ पूछते थे, लेकिन आज एक अजीब अधनंगा व्यक्ति मिला जिसने मुझे उल्टे गाली दिया और तुम्हारे बारे में भला बुरा कहा। नमक मिर्च लगाकर उसका सेनापति ने सिकंदर को बताया, जिसके फलस्वरूप सिकंदर गुस्सा हो गया और वापस आता है सेना के साथ, अपने सेना के साथ लेकर आता है सन्यासी के पास और बोलता है सिकंदर कि मैं सिकंदर अगर पहाड़ों को आदेश दूं तो पहाड़ भी चलने लगते हैं। सन्यासी से बोलता है। तब सन्यासी बोलता है कि अच्छा ये बात है, दो पहाड़ को आदेश दो, चला कर दिखाओ। तब बोला सिकंदर कि सन्यासी, तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो सन्यासी बोलते हैं कि कर डाल, किसने तुमको रोका है। तब उनके पैरों में गिर जाता है सिकंदर और बोलता है कि गुरुदेव, मेरी गलती क्षमा करिए। मेरे गुरु जो डायनोसियस थे उन्होंने वहां से एक सेनापति मांगे थे, एक सन्यासी मांगे थे, आप मेरे साथ चल चलिए, मुझे पचड़ में क्यों डाल रहे हैं। तो बोलते हैं सन्यासी कि मैं एक शर्त पर तुमको मैं चलूंगा। उसके बदले में सिकंदर कहता है कि मैं आपको धन दौलत सब कुछ दूंगा, लेकिन सन्यासी बोलते हैं कि मुझे धन दौलत रुपये पैसा नहीं चाहिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम्हारे साथ चल चलूंगा। सिकंदर पूछा कि पूछिए सवाल। सन्यासी दंडित जो थे तब वो पूछते हैं कि मान लो कि तुम मरुस्थल में फंस गए हो, मरुस्थल में जा रहे हो, फंस गए हो, वहां पर कड़ी धूप है, कड़ा गर्मी है और तुमको प्यास लग गई और एक गिलास पानी तुमको अगर नहीं मिला तो तुम मर जाओगे। और मान लो कि वह एक गिलास पानी मेरे पास है, तो तुम क्या करोगे। तो बोला कि मैं आपसे पानी मांगूंगा। तो बोला सन्यासी बोले कि मैं अगर पानी नहीं दूंगा तो सिकंदर बोला कि आधा राज्य तुमको दे दूंगा, कि लीजिए पानी दीजिए। तो बोले कि सन्यासी बोले कि फिर भी मैं तुमको एक गिलास पानी नहीं दूं तो सिकंदर बोला कि मैं आपको अपना सारा साम्राज्य दे दूंगा और एक गिलास पानी आपसे ले लूंगा। तब सन्यासी बोलते हैं कि सोच सिकंदर, तो यह बात को सोच कि तेरे सारे साम्राज्य की सिर्फ क्षमता एक गिलास पानी है। फिर से बोल रहा हूं, तेरे सारे साम्राज्य की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी है और फिर भी तू ये इतना मारकाट कर रहा किस काम का। तूने जितना साम्राज्य जीता है, जितना धन ग्रहण किया है, उसकी सिर्फ और सिर्फ कीमत एक गिलास पानी है।
तो फिर पिछले 10 वर्षों से तुम मारकाट क्यों कर रहे हो? किस काम के लिए? क्या करोगे ये मारकाट लेकर, जब तुम्हारा ये कीमत सारे साम्राज्य का एक गिलास पानी ही है? तब सिकंदर को समझ में आता है और बोलता है कि गुरुदेव मुझे क्षमा करिए, और क्षमा मांगता है और जाता है। जब रिटर्निंग अपने देश यूनान में, तो सिकंदर सोच में पड़ जाता है कि सन्यासी ने तो सही ही कहा था कि मेरे पूरे साम्राज्य का कीमत सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी था। इसी सोच में उसे बुखार हो जाता है और बेचारा बुखार से ही मर जाता है सिकंदर। 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। तब वहां पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और इधर गुरु अपना। इसीलिए आजकल के माँ बाप ज्यादातर अपने बच्चों को सन्यासी के पास नहीं भेजते हैं कि कहीं पर ये सन्यासी कोई दंडित जैसा सन्यासी ना मिल जाए और उसके बच्चे को ये ना समझा दे कि ये दुनिया जो है मोह माया का जाल है। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा।